Hello everyone, in today's session we are going to learn about TOC, Theory of Computation. In this video we learn what TOC, why TOC or for what purpose we use it. Actually TOC is a part of computer science. TOC is a part of computer science. TOC से हम ये समझते हैं कि कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है जो हम कंप्यूटर या एल्गोरिथम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हम कितनी एफिशिएंसी के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और हम किस तरह की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि टीओसी क्या है। यहाँ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज टीओसी? नॉर्मली वी कैन से दैट टीओसी और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन is a branch of computer science. Okay, it is a part, we can say that part or branch of computer science. और ये क्या करती है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है। इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग कंप्यूटर्स एंड एल्गोरिथम्स, कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम कंप्यूटर या एल्गोरिथम के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड हाउ एफिशिएंटली वी कैन सॉल्व इट, कितनी एफिशिएंसी के साथ हम इनको सॉल्व करते हैं। इट आल्सो एक्सप्लेन which kind of problems are impossible to solve. Okay, now why TOC? TOC की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है TOC? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है विच प्रॉब्लम्स कैन बी सोल्व। सम प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व एंड अदर्स कैन नॉट बी सॉल्व। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन संभव है, कुछ का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हाल्टिंग प्रॉब्लम्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। नाउ सेकंड पॉइंट, हाउ एफिशिएंटली वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, हाउ एफिशिएंटली प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। तो यहां हम देखेंगे सम प्रॉब्लम्स सॉल्व क्विकली एंड सम प्रॉब्लम्स टेक टाइम। ओके, कुछ प्रॉब्लम बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाती हैं, कुछ थोड़ा टाइम लेती हैं। तो हम टीओसी की हेल्प से उन प्रॉब्लम्स को क्लासिफाइड कर देते हैं। ठीक है, इनको क्या करेंगे हम एफिशिएंसी के बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर देंगे। नाउ थर्ड पॉइंट है डिफरेंट मॉडल्स फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। हर प्रॉब्लम के लिए एक डिफरेंट मॉडल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मेनली हम 3 टाइप ऑफ मॉडल देखेंगे। कंप्यूटेशन के लिए मॉडल है हमारे पास 3 टाइप के। फर्स्ट वन है फाइनाइट ऑटोमेटा, सेकंड वन है आपका पुश डाउन ऑटोमेटा एंड थर्ड वन है आपका ट्यूरिंग मशीन। ओके, तो हम डिफरेंट मॉडल्स का यूज़ करेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए। नाउ एटोमेटा इज वेरी सिंपल मॉडल। ओके, सबसे सिंपल मॉडल है कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने के लिए, टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड रिकॉग्नाइज द पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास एटोमेटा का हम यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज एटोमेटा? हमारे पास एटोमेटा क्या है हमने अभी पढ़ा। हमारे पास एक बेसिक आइडिया है। एन एटोमेटा इज लाइक ए मशीन, एक मशीन की तरह ही है। एंड इट कैन रीड ए स्ट्रिंग
ये जो भी हमारे पास सिंबल्स हैं, लेटर्स हैं, उनको रीड करेगा। ओके, ये क्या करेगा, हमारे लेटर्स हैं, नंबर है, उनको ये रीड करेगा और ये चेक करेगा कि स्ट्रिंग हमारे पास लैंग्वेज से बिलोंग करती है या नहीं करती। नाउ सेकंड पॉइंट इज स्टेट। स्टेट क्या होती है हमारे पास? स्टेट हमारे पास एन ऑटोमेटा हैज़ डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स होती है हमारे पास ऑटोमेटा में। हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं, ठीक है। लाइक डिफरेंट रूम्स, जैसे अलग अलग कमरे होते हैं वैसे डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। एट ए टाइम इट कैन बी इन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे जा सकता है। स्टार्ट विद वन स्टेट एंड गो टू नेक्स्ट स्टेट। ओके, मूव करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटा में स्टेट्स होती हैं, डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। नाउ हमारे पास आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एक तरह से हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कैसे जाएंगे हम। ओके, ट्रांजिशन एक तरह से रूल हैं जो हमें बताते हैं हाउ टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। नाउ टाइप ऑफ ऑटोमेटा हमारे पास हमने पहले ही पढ़ा है, फाइनाइट ऑटोमेटा, सेकेंड पुश डाउन ऑटोमेटा, थर्ड वन इज ट्यूरिंग मशीन। नाउ वाई यूज ऑटोमेटा, हम ऑटोमेटा का यूज क्यों करते हैं? 1 नंबर पे हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ऑटोमेटा का यूज करते हैं। ऑटोमेटा हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट लैंग्वेजेस वर्क। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। और नाउ हमारे पास सेकंड वन हमारे पास क्या होगा, डिजाइन एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम के डिजाइन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ऑटोमेटा का। They are also useful in creating algorithms. Okay, first understanding languages and second one is your designing algorithms. Algorithm जैसे हमारे पास किसी टेक्स्ट को सर्च करना है, पार्सिंग करनी है, इन सब के लिए हमें ऑटोमेटा की जरूरत होती है। अब समरी क्या निकल के आती है यहाँ पे, ऑटोमेटा क्या है हमारे पास, जस्ट लाइक ए सिंपल मशीन। ओके, जस्ट लाइक ए सिंपल मशीन जो हमारे पास हमारी हेल्प करते हैं रीड करने के लिए, इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने के लिए, कुछ रूल्स की हेल्प से। तो ये था हमारे पास ऑटोमेटा। पहले हमने टीओसी के बारे में पढ़ा, फिर हमने ऑटोमेटा के बारे में पढ़ा। थैंक यू।